हेलो बच्चों, काल चाल। चलो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। कोई परमाणु दिया है या कोई अणु दिया है या कोई आयन दिया है या कोई मूलक दे दिया रेडिकल, और उसमें पूछेगा बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल प्रोटॉन कितने हैं, टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं या टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। आप मान सकते हो कि मोल कॉन्सेप्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो देखो सीखते हैं हम लोग बारीकी से एक एक चीज को कैलकुलेट करना। चलो तो देखो हेडिंग लगा लो। सबसे पहले तो एकदम मजेदार, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि किसी एलिमेंट का सिंबल क्या है। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का जो संकेत है, तत्व का संकेत को आपको ध्यान रखना है। मान लो अपने पास कोई तत्व है X और इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो Z को हम लोग नीचे लिखते हैं और ऊपर में लिखते हैं A, और A होता है उस तत्व का मास नंबर, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, किसी बुक में आपको मिलेगा कि Z यहाँ पे और A यहाँ पे लिखा हुआ है, या कभी कभी किसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी आपको मिल सकता है Z यहाँ पे और A यहाँ पे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेन चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है बच्चों कि जो ये X है एक तत्व का संकेत है, तत्व का संकेत है, ठीक। तत्व का संकेत ए जो है ये है मास नंबर, मास नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो जेड है बच्चों, ये है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ए होता है किसी तत्व का संकेत, ZXA, जहां X उस तत्व का सिंबल है, संकेत है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। A क्या है? मास नंबर है। A है सिंबल ऑफ जो एलिमेंट दिया हुआ, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है। किसको? ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे 8 और ऑक्सीजन का मास नंबर यहाँ पे लिखेंगे 16। ये हो गया ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। या कहीं कहीं इसी को ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, या कहीं कहीं इसी को 8 O और 16 ऐसे भी लिख देंगे। तो ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लिख लीजिए इसको जल्दी। देखो इधर, जैसे यहां पे देखो हमने क्या करा, ये जो जेड था, जेड क्या था? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक। परमाणु
परमाणु संख्या, और यही बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, इतना ही होता है। जितना किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि Z बराबर P होता है, Z बराबर P होता है। ठीक, Z बराबर क्या होता है? P। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है बच्चों कि जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, ठीक, वो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। समझे? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने एटम में है जोड़ दोगे तो आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, मास नंबर, प्रोटॉनों की संख्या को P से और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से। तो A बराबर हो गया P प्लस N। A बराबर क्या हो गया? P प्लस N। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि Z बराबर P होता है, यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु संख्या है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू Z प्लस P। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z प्लस P होगा, सॉरी Z प्लस N हो जाएगा, Z प्लस N, P की जगह पे Z प्लस N हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहां से अब एक चीज क्या आने वाला है, यहां से आप देख पा रहे हो कि आपको मिलने वाला है कि अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए, N चाहिए, तो जब N चाहिए तो P को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? A माइनस P, A माइनस P हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉनों की संख्या। मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलो, तो यहां से एक चीज आया अब कि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या आएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। या इसी को हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों छोटा छोटा चीज है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू, और क्या हम लिख सकते हैं? तो और लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के। तो हम यहाँ पे परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 2 फॉर्मूला आ गया, N इक्वल टू A माइनस P भी आप कर सकते हो, या N इक्वल टू A माइनस Z भी आप कर सकते हो। तो जो अच्छा लगे उसके द्वारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो। तो यहां से हमने सीखा प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, परमाणु संख्या निकालना और मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। एक बार सुन लो ध्यान से, किसी एलिमेंट का या परमाणु का जो परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे उसको द्रव्यमान संख्या बोलेंगे।
ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु की संख्या घटा देंगे। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्योंकि बच गया अब यही से, बाकी सबके हमने कैलकुलेट करा। तो याद रखो, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए परमाणु संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या तो जानते हो, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन इसमें एक और कड़ी अब जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो याद रहे बच्चों कि अगर एटम न्यूट्रल है, और न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है तो जो उसका परमाणु संख्या होगा, जो उसका प्रोटॉनों की संख्या होगा, वही उसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। याद रहे, जब तक परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस और ना माइनस, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर होगा परमाणु संख्या। ठीक है, कब? जब उस पर कोई चार्ज ना हो तब। ऑक्सीजन पे -2 आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ना द्रव्यमान संख्या चेंज होगा, ना न्यूट्रॉन चेंज होगा, ना प्रोटॉन चेंज होगा। यानी चार्ज आने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इलेक्ट्रॉन के। चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, मतलब ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज आता है। ठीक है, इसके वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगा। तो ये तो हो गया न्यूट्रल के लिए, उदासीन परमाणु के लिए। लेकिन अगर चार्ज आ जाए, ठीक, चार्ज, तो क्या होगा? देखो, जैसे अपने पास कोई एटम है ए, और ए में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बन जाए? A+। और A+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक, क्या बन जाएगा? A2+। या A2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? A3+। या डायरेक्ट हम A में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? A2+। या A में से डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए तो ये क्या बन जाएगा? A3+। मतलब ये हुआ कि परमाणु में से, इधर क्या है? परमाणु है, ठीक, और इधर क्या है? धनायन, केटायन। तो एटम से केटायन तब बनता है, एटम से केटायन तब बनता है जब एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए धनायन के लिए, धनायन के लिए अगर कोई धनायन है और उसमें पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप क्या करना कि जो उसका परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या, उसमें से आवेश को घटा देना। ठीक है, परमाणु संख्या में से क्या करना? आवेश को घटा देना। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? सुनना ध्यान से। जैसे ऑक्सीजन है या फिर मान लो मैग्नीशियम है,
ध्यान से समझना। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। अब मैग्नीशियम ना देके हम आपसे बोले कि Mg2+ है। जब मैग्नीशियम है, सब सिर्फ समझने के लिए है, मैग्नीशियम है तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 12। चूंकि और परमाणु संख्या 12 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 12। और चूंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 12। लेकिन बच्चों जब हम क्या करते हैं, Mg से Mg2+ बदलते हैं, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो जब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब यहाँ पे बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा? 10। तो यही नाम लिखे। आपने क्या किया? परमाणु संख्या 12 था, 12 में से 2 घटा दिया, यानी जितना चार्ज है उतना घटा दिया। तो धनायन के लिए जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो परमाणु संख्या में से आवेश को घटा दें। परमाणु संख्या में से आवेश को घटा दें। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा 2+, 3+, 5+, उसको क्या करना? घटा देना, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। ये तो धनायन के लिए। आगे बात करते हैं ऋणायन के लिए। ऋणायन के लिए ठीक है, तो बताओ अपने पास A है, हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अभी क्या हो जाएगा? A-। A है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बन जाएगा? A2-। A है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, क्या बन जाएगा? A3-। मतलब ऋणायन जो है इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बनता है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए, जैसे हमारे पास अब क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक, तो नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉनों की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम बोले कि भाई साहब अभी नाइट्रोजन नहीं है, N3- है। क्या है? N3-। तो जब ये N3- है तो इसका मतलब है कि हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, और जब हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो अब N3- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो पहले से 7 और +3 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले से 7 और कितना? 3, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमने क्या किया? परमाणु संख्या Z और प्लस जो आवेश था, आवेश को जोड़ दिया। ठीक है, परमाणु संख्या में आवेश जोड़ दिया। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ऋणायन के लिए। तो ऋणायन के लिए यानी फॉर एनायन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर माइनस प्लस चार्ज, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या और इसमें क्या जोड़ देंगे? आवेश। परमाणु संख्या में क्या जोड़ देंगे? आवेश जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सब चीज सीख लिए। अगर धनायन है और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आवेश घटा दो परमाणु संख्या में से। यदि ऋणायन है और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आवेश जोड़ दो परमाणु संख्या में। और आवेश के आने से, चार्ज के आने से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर पे कोई प्रभाव, मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव पड़ता है। लिख लो इसको। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चूंकि एक दूसरा वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा दिन भर क्लास लिए हुए हैं, 8 घंटा थके हुए हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी इसका जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन है तो मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका मास नंबर कितना होता है? 14। याद रखना।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका परमाणु संख्या कितना है, 7 है, इसका मास नंबर कितना हुआ, 14 हुआ, इसमें प्रोटॉन कितना हुआ, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन, तो यही हो जाएगा प्रोटॉन। चूंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7, जितना प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें न्यूट्रॉन पूछा जाए तो आप जानते हो A-Z होता है, तो मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 7, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 7, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको देखो, इसका हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, तो Z इक्वल टू कितना हो गया, 7, P इक्वल टू कितना हो गया, 7, A इक्वल टू कितना हो गया, 14, N इक्वल टू कितना होगा, तो A माइनस Z, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, बट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ऋणायन है, एनायन, तो एनायन के लिए हमने बताया Z प्लस चार्ज कर दो, तो Z कितना है, 7 और चार्ज है 3, तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, O2 माइनस एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो Z इक्वल टू 8, P इक्वल टू 8, मास नंबर 16, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z, यानी 16 माइनस 8 तो कितना, 8। अब चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी ऋणायन है, एनायन, इसका भी Z प्लस चार्ज हो जाएगा, तो Z है 8, चार्ज है 2, तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। इसको देखो, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31 होता है, और आपको लिखवाए भी है पहले हम सबका मास नंबर। Z कितना, 15, P कितना, 15, A कितना, 31, N कितना, तो A माइनस Z, 31 माइनस 15 यानी 16। अब चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या है, केटायन है, धनायन, तो धनायन के लिए Z माइनस 4, पीछे देख लेना, Z माइनस 4, तो Z है इसका 15, चार्ज है इसका 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो और है बट ये हम लोग लास्ट करेंगे इसको, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें सब कुछ ज्ञात करना है, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना। तो देखो यहाँ पे कार्बन है और 3 गुने ऑक्सीजन है ना, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो क्या करो, सबसे पहले तो आप ऐसे ज्ञात करो, कार्बन के लिए बताओ प्रोटॉन कितना, 6, न्यूट्रॉन कितना, तो 12 में से 6 घटा लेंगे, कितना, 6, 12 में से 6 घटा लिए कितना आ गया, 6, A माइनस Z। और इलेक्ट्रॉन कितना, तो चूंकि इसमें कोई चार्ज नहीं हम लोग लिखे हैं, तो अब बोलोगे यहाँ तो 2 माइनस चार्ज है, भूल जाओ कि 2 माइनस चार्ज कार्बन पे सिर्फ नहीं है और ना ही ये ऑक्सीजन पे है, ये चार्ज पूरा CO3 मॉलिक्यूल पे है। इस चार्ज को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी कार्बन और ऑक्सीजन का केवल निकाल दो सर। तो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6। ये कार्बन का कहानी हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितना, 8, न्यूट्रॉन कितना, 16 में से 8 गया तो 8, और इलेक्ट्रॉन कितना, 8। चलो इन सब में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा 24, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है
तीन है, तीन ऑक्सीजन एटम है। तो प्रोटॉन 24, न्यूट्रॉन भी 24 और इलेक्ट्रॉन भी 24। तो अब टोटल अगर CO3 2- में कहा जाए, ध्यान से सुनना, CO3 2- में टोटल प्रोटॉन अगर कहा जाए, टोटल प्रोटॉन, तो 6 कार्बन का और 24 उसका, 30 होगा। टोटल न्यूट्रॉन कहा जाए तो 6 इसका और 24 उसका, 30 होगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर कहा जाए तो 6 इसका प्लस 24 उसका प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पूरा मॉलिक्यूल पे है, 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 24 36 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये था पूरा CO3 2- का लीला। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, NH4+। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल NH4+ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्ञात करके और कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करके NH4+ में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।